बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पर देख रहे हैं, सूरह कौसर से हमज़ात की हाज़िरी। आज हमने इस अमल को लाए हैं, इस वजीफ़े को लाए हैं। अमल बड़ा ही पावरफुल और बड़ा ही मुजर्रब है। सूरह कौसर जैसे बहुत मुख्तसर सूरत है, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। और अभी मैं कुछ दिनों से सूरह कौसर के ऊपर ही मुताल्लिक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें फ़वाइद इतने हैं, फ़जीलत इतनी है और नताइज इतने हैं, और इसमें इतने मौक़िलात है, हमज़ात है, परिया है। अभी मैंने परी की भी अमल आपके पास अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब के ऊपर, और मौक्किल के भी अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब के ऊपर। और अभी आज का जो ये अमल है, ये हमज़ात के मुताल्लिक है। जो कोई इस अमल को करेगा तो इसकी हकीकत से, इसकी फ़जीलत से वो ख़ुद वाकिफ़ होगा। अभी एक आयत है, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, इसके अंदर भी एक हमज़ात तस्ख़ीर हो जाता है। सिर्फ़ आपको इतना ही पढ़ना है, और यह अमल इतना पावरफुल है और यह हमज़ात इतना ताकतवर है कि बड़ी से बड़ा काम, जो नामुमकिन काम है, ऐसा लग रहा है वो नहीं होने वाला है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से इस हमज़ात से इंशाअल्लाह वो हो जाएगा। अमल इतना पावरफुल है, इतना मुजर्रब है कि आप इस अमल को करेंगे तो आप इसकी हकीकत से, इसकी फ़जीलत से आप ख़ुद वाकिफ़ होंगे। लेकिन आपको इस अमल को बिना इजाज़त के नहीं करना है, आपको इजाज़त लेना शर्त है। बिना इजाज़त के आप अगर करते हो तो फिर आप नुकसान उठाओगे। इसमें भी कुछ मसलियत होती है, क्योंकि हम इजाज़त इसके लिए नहीं देते हैं क्योंकि आपकी भी फैमिली है, आपकी भी अहल व अयाल है, कि आपको अगर कुछ होगा तो फिर आपकी फ़ैमिली को भी तकलीफ़ होगी। इसके लिए कुछ हिकमतें होती है। इसके लिए आप लोग बिना इजाज़त के, अगर जिसमें कहा जाए इजाज़त लेना शर्त है, तो आप बिना इजाज़त के उस अमल को नहीं करें। और ये क्योंकि हमज़ात का अमल है, हमज़ात का अमल बहुत पावरफुल होता है और बहुत मुजर्रब होता है, क्योंकि इसमें ज़रा भी अगर लापरवाही और ज़रा भी अगर चूक हुई तो फिर आमिल की जान को भी ख़तरा है, और आमिल के साथ साथ आमिल की फ़ैमिली को भी ख़तरा है। इसके लिए आपको इस अमल को करने से पहले आपको हमसे इजाज़त लेना शर्त है। बिना इजाज़त के आप इस अमल को करें नहीं। अभी इस अमल को आपको 40 दिन करना है। 40 दिन करेंगे, उससे पहले जो है आपको जो है बाज़ार जाना है। बाज़ार से आपको एक मिट्टी का चिराग लाना है, और उसमें चमेली का तेल ही डलेगा। चमेली का तेल या सरसों का तेल, ये दो तेल के अलावा कोई दूसरा तेल नहीं जलेगा। आपको जो है वो लेके आना है, और एक टूल का, एक टेबल का या एक डब्बे का इंतज़ाम करना है इतना बड़ा कि आप अगर बैठे तो आप अगर उस चिराग को जलावे तो आपके चिराग के अंदर जो आपकी जो परछाई जो है उसमें दिखना चाहिए, सामने आपकी दीवार पे आना चाहिए। आप अगर पढ़ाई करने बैठे हो, दीवार हो या कुछ भी ऐसा, आप अगर सफ़ेद कपड़ा भी सामने लगा सकते हो, ताकि आपकी परछाई वहाँ पे दिखना चाहिए, और आपको परछाई में देखते हुए आपको अमल को पढ़ना है। अभी आपको पहले पाक साफ़ होना है। पाक साफ़ होकर के आपको जो है पहले दिन आपको गुस्ल लेना है। गुस्ल लिए बाद आपको जो है कमरा तन्हाई वाला चाहिए। जब आपका कमरा तन्हाई वाला हो तो आप वहाँ पे अच्छा बखूर जलावे, और बखूर जला करके आपको जो है अच्छा कमरे को मुअत्तर करना है, अच्छी खुशबू जलाना है। और इसमें बखूर सिर्फ लोबान का लगेगा, आपको लोबान की खुशबू जलाना है। अगरबत्ती भी आप जला सकते हो। और उसके बाद जो है आप जो है जिस कमरे में अमल कर रहे हो, कमरा पाक साफ़ हो और कमरा खाली हो, और 9 चंदी जुमेरात से आपको इस अमल को शुरू करना है। और आपको जो है वाइट लिबास में करना है, वाइट लिबास आपको पहनना है। जब आपको जो है अमल करने बैठे तो आपको जो है सब में पहले जो है चिराग को जो है उसमें तेल डालना है। तेल डाल करके जो है उसको जो है उसमें रुई डाल करके उसको अच्छे से जला लेना है, और देखना है करके कि आपकी परछाई सामने दीवार पे पड़ रही है, या कुछ ऐसा सामने सफ़ेद कपड़ा लगा देवे, बांध देवे। और उसके बाद आपको देखना है कि उसकी परछाई जो है, आपकी परछाई जो है उस सामने गिरना चाहिए। जब आपकी परछाई सामने गिरेंगी फिर उसके बाद जो है आपको जो है हिसार लगा लेना है। जब आपको हिसार लगाने का तरीका यही है कि आपको जो है एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, और एक बार आपको आयतुल कुर्सी पढ़ना है, और चारों कुल आपको एक बार पढ़ना है, और आमनुर रसूल से लेकर के आखिर तक के आपको एक बार पढ़ करके शहादत की उंगली के ऊपर दम करना है, और इतना बड़ा हिसार लगाना है करके कि आप उसमें बैठ सके। और ये जो है आपका चिराग भी जो है आपके हिसार में ही रहना चाहिए। चिराग और वो डब्बा या टूल जिसके ऊपर आप चिराग को रखेंगे वो आपके हिसार में ही रहना चाहिए। और उसके बाद जब आपने हिसार कर लिया फिर आपको जो है उस चिराग को जलाना है, यानी उसमें मोटी रुई डाल करके उसमें तेल डाल करके उसको अच्छे से जला लेना है। जलाए बाद आपको देखना है करके कि आपकी परछाई सामने दीवार पे गिरे, या अगर दीवार अगर कोई दूसरे कलर की है तो आप वहाँ पे वाइट चादर वगैरह लगा देवे या वाइट कपड़ा बांध देवे, ताकि आपकी परछाई जो है सामने गिरे। और उसके बाद जो आपको परछाई को देखते हुए आपको पढ़ाई करने बैठना है।
फिर आपको किबला रुख होकर के बैठना है और 40 दिन तक के आपको इस अमल को करना है। और इसमें आपको सिर्फ़ एक ही आयत पढ़ी जाएंगी, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इस तरीके से आपको एक ही आयत इसमें पढ़ी जाएंगी। और वो कितनी बार पढ़ना है मैं आपको तादाद इसमें बताऊंगा नहीं। आपको अगर अमल करना है तो आपको हमसे इजाज़त लेना शर्त है। कुछ आपको ऐसा बता देता हूँ कि आपको 3000 से 3500 के बीच में आपको पढ़ना है और 40 दिनों तक के पढ़ना है, क्योंकि अगर तादाद बता दूंगा तो लोग अमल करने बैठ जाते हैं और इजाज़त नहीं लेते, फिर वो नुकसान उठाते हैं, फिर उनके घर वालों को भी प्रॉब्लम होता है और उन्हें भी प्रॉब्लम होता है और रुजत का शिकार हो जाते हैं। इसके लिए जो अगर अमल करना है तो आपको इजाज़त लेना शर्त है। इजाज़त लिए बाद हम हमारी हाजिरात में देखेंगे, अगर आ गया तो फिर हम उसे इजाज़त देंगे। फिर आपको जो है इस आयत को पढ़ना है, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। जब आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे, जब 20 से 25 दिन हो जाएंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा करके कि आप अगर कमरे में बैठे हो तो आपको लगेगा कि आप जंगल में बैठे हो और आपको जो है दूर दूर तक के आपको जो अजीब अजीब शक्लें नज़र आएंगी और आपके सामने कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन आप उस हिसार से निकले नहीं। आप हिसार में ही बैठे रहे। आप अगर हिसार से अगर बाहर निकल गए या अगर भाग गए तो फिर आपको नुकसान होगा और बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा। तो इसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस अमल को करने से पहले आप हमसे इजाज़त ले वे और जिनके दिल मजबूत है वही इस अमल को करें। फिर जब आखिर दिन होगा तो हमज़ात आएगा, हमज़ात आकर के सलाम करेंगे। अगर आपकी पढ़ाई मुकम्मल होती है तो आप सलाम का जवाब दें, नहीं तो आप आपकी पढ़ाई मुकम्मल करे बाद आप उनसे बात करें। फिर उसके बाद जो है आप उनसे बातचीत करें, फिर अहदों पे मान लेवे। फिर वो कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया, तो फिर आप कहे करके कि मैं आपसे अल्लाह के फजल व करम से जायज़ कामों में आपसे मदद लेना चाहता हूँ। तो वो कहेंगे ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। फिर वो जो भी शर्तें बताएंगे, अगर शर्त कर सकते हो, आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो तो आप उस शर्त को माने, नहीं तो आप शर्त चेंज करने के लिए कहे। और आप आने जाने का उनसे तरीका पूछ ले तो वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। फिर उसके बाद जो है आप जो उन्हें जाने की इजाज़त देते हैं। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी मज़ाहिब चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को ऑन कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।